पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। मुझे गाली देने से और पप्पू यादव को मरवा देने से, यदि एम्बुलेंस फ्री हो जाए बिहार में और दवाई और नर्सिंग होम, तो मरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद ही आत्महत्या कर लेंगे, आप चिंता न करें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। इस कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने वाले पप्पू यादव, जी हाँ, जो अब लोगों के लिए खाना बनवा रहे हैं अपने आवास पर और ज़रूरतमंद लोगों को खाना तक पहुंचवा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, रेमडेसिविर दवा दे रहे हैं, उन्हें जान से मारने की अब धमकी मिली है। इस बात का खुलासा खुद पप्पू यादव ने किया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। हम आपको बता दें, कल देर शाम छपरा के अमनौर में पप्पू यादव पहुंचे थे, जहां पर कई सारे एम्बुलेंस जो हैं वो ढक कर रखे गए थे, जो कि बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के सांसद निधि से खर्च करके मंगवाए गए थे। लेकिन इस आपदा के समय में इतने एम्बुलेंस आखिर क्यों ढक करके रखे गए, जब सभी एम्बुलेंस बिल्कुल ठीक है? ऐसे में राजीव प्रताप रूडी ने जब चैलेंज दिया तो पप्पू यादव ने स्वीकार भी किया। कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूडी के इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए उन्होंने दिखा दिया कि जीत उनकी हुई है। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे जान से मारने की धमकी मिली है, ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा लगेगा कि मैं गलत हूं तो मैं खुद ही आत्महत्या कर लूँगा। क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपरा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। रूडी जी से जब आपने खुद करोड़ों का पैसे का लागत से शुरू हो गया प्रशिक्षण की, आपने ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र बनाया, भारत सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, रूडी जी खुद, सभी लोग उद्घाटन किए, तो इकलौता प्रशिक्षण केंद्र बंद क्यों हो गया? क्यों? पैसा कहाँ गया? एक दूसरी चीज, रूडी जी से मेरा आग्रह है कि आप गाली दें हमको, राजनीति के हैं। मैं ऑडियो नहीं सुनाऊंगा। एक ऑडियो में ना तो उनके लोग कह रहा कि अब अंतिम है उनका, गाली गलौज तक है, वो जरूरत होगी तो मैं आपको सुना दूंगा। उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो है वो गाली गलौज कर रहे हैं कहीं फोन पर। जितने अभ्रम शब्दों का, यदि मुझे गाली देने से और पप्पू यादव को मरवा देने से, यदि एम्बुलेंस फ्री हो जाए बिहार में और दवाई और नर्सिंग होम, तो मरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद ही आत्महत्या कर लेंगे, आप चिंता न करिए। या हम ही संन्यास ले लेंगे, बिहार छोड़ देंगे, कसम खा लेंगे कि कभी हम आएंगे ही। तीसरी चीज, उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारे और एम्बुलेंस चल रहे हैं, ये एम्बुलेंस ड्राइवर का नहीं। तो पहले तो आप ये बताइए कि ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, डीएम इसके अथॉरिटी स्लिप होते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं। आप इसको कहीं कैसे लगा सकते हैं? आप सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं। आप इसको किसी पंचायत में निजी लोगों के घर पे नहीं दे सकते हैं, किसी मुखिया के हाथ में नहीं दे सकते। आप या तो सदर अस्पताल में होगा, या तो ब्लॉक के अस्पताल में, या तो पंचायत में कोई सरकारी अस्पताल है तो वहां के द्वारा यह संचालित होगा। ये जिम्मेदारी ड्राइवर रखनी और ड्राइवर नहीं रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं बार बार कहता हूं कि इच्छा शक्ति की कमी है नेताओं के भीतर, नियत सही नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है इन नेताओं के भीतर कि कब हमको क्या करना चाहिए। जब मरने लगेंगे तो डॉक्टर की बहाली है, साल 18 के बाद आज तक बहाली नहीं हुई। ये कहते हैं कि प्रशिक्षित ड्राइवर, जब लाइसेंस किसी ड्राइवर को मिलता है तो वो प्रशिक्षित हो जाता है। किस ड्राइवर को हैवी लाइसेंस की जरूरत है और किसको नहीं जरूरत है? चौथी चीज, ये अपने ऑफिस में हम
और अपनी बड़ी बड़ी तस्वीर लगा करके जयप्रभा अस्पताल, जहां सरकार का पैसा लगा, उसको इन्होंने कार्यालय बना लिया। कभी डॉक्टर और कभी एक भी वहां कर्मचारी नहीं रहे। तो आपने राजीव प्रताप रूडी की बातों को सुना है और पप्पू यादव ने भी क्या कहा है, उनकी बातों को भी सुना है। कहीं ना कहीं जो जान से मारने की धमकी मिली है, जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया है, ये कहा है कि राजनीति छोड़ देंगे या आत्महत्या खुद कर लेंगे, मुझे मारने मिटाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पॉजिटिव राजनीति करता हूँ, मैं लोगों के लिए जीता हूँ, समाज सेवा करता हूँ और लोगों के इस आपदा की घड़ी में उनकी मदद कर रहा हूँ। क्या यही मेरा गुनाह है और क्या इसलिए मुझे जान से मार दिया जाएगा? सवाल खड़े किए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी सवालों के घेरे में हैं। एक तरफ जहां उन्होंने जो चैलेंज दिया था उसमें उनकी हार हो गई है, पराजित हो गए हैं। उन्होंने आज ड्राइवर्स के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और ये कह दिया कि ड्राइवर तैयार हैं, बोलिए कहाँ भिजवा दें, एम्बुलेंस कब तक देंगे। देखते हैं आगे आगे होता क्या है। लेकिन पप्पू यादव को मिली है धमकी, ऑडियो कहा है उन्होंने कि वायरल करेंगे। क्या होता है उस ऑडियो में, उस पर भी हमारी निगाहें टिकी रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।